तो प्रीति जी, इन्हीं सवालों के साथ मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ मैम। जिस तरह से ये खबर सामने आई है, देखिए अब वो अलग बात है कि जो चुनावी बयानबाजियां होंगी, आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगी, बीजेपी आपको कटघरे में खड़ा करेगी, लेकिन ईडी एक संवैधानिक संस्था है, एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है, और उस कानूनी प्रक्रिया में अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा अगर आता है तो कितना ये आपके चांसेस को खराब करेगा, बाधित करेगा, और ये कहीं ना कहीं एक चिंता या एक पॉइंट ऑफ कंसर्न पार्टी के भीतर आप लोगों के लिए भी तो होगा। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है, अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी जाके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब ये बीजेपी की बौखलाहट है कि उनके पास कोई काम तो है नहीं दिखाने को, उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं जिससे वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ लड़े, तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये खबर बना दी कि ईडी को परमिशन मिल गई आगे की कार्रवाई करने को। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब तक अगर ईडी को परमिशन नहीं थी अब तक, तो उन्होंने 2 साल से कर क्या रहे हैं बिना परमिशन के? उन्होंने इतना सारा अरविंद जी को अरेस्ट कर लिया, इतना सारा मुकदमा चलाने की कोशिश की अगेंस्ट द बेल, ये सब उन्होंने बिना परमिशन के किया। एक तो ये बात, और दूसरा, कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई है ईडी को, अरविंद केजरीवाल जी के केस में, मनीष सिसोदिया जी के केस में, हमारे अन्य नेताओं के केस में, संजय सिंह के केस में, कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि या तो हम बोल देते हैं कि संजय सिंह जी बेगुनाह है, या फिर आप बताइए कि आप उनकी जरूरत आपको है या नहीं। और ईडी को खुद जाके बोलना पड़ा कि हाँ अभी आप उनको रिहा कर सकते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है, वरना कोर्ट तो तैयार था बोलने को कि संजय सिंह जी बेगुनाह है। इस लेवल तक चला गया था। कोर्ट ने केज पैरेट बताया है सीबीआई को फिर से हमारे मामलों में। पहली बार अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है कि पीएमएलए कोर्ट में बेल मिली है, बिकॉज कोर्ट को लगा कि जो हमारे ऊपर इल्जाम दिए गए हैं और जिस तरीके से हमारी सारी लीडरशिप को जेल में डाला रखा है, ये बेबुनियाद है। और दिल्ली की जनता ने ये देखा है। अब ये जो हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय सेइंग कि ईडी गेट्स परमिशन नाउ टू प्रोसिक्यूट अरविंद केजरीवाल, ईडी के पास तो परमिशन 2 साल पहले होनी चाहिए थी, तो इनको तो बहुत लेट परमिशन मिली है और बस चुनाव के समय परमिशन मिली है। तो ये चुनावी पैंतरा है टू ट्राई एंड इंटिमिडेट द वोटर्स। अरविंद केजरीवाल ने जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया इस मामले में, तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि पीएमएलए के तहत कानून मुकदमा चलाने के लिए जरूरी परमिशन के बगैर ही ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया। ये उनका एक मेन दलील थी। लेकिन अब जब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही ये जो आबकारी नीति घोटाले का जो मामला है, उसमें आरोपियों के खिलाफ अगर आरोप तैयार करने के लिए एक मंच तैयार हो सकता है या होता है, तो फिर तो एक्शन लेने के लिए ईडी के लिए रास्ता साफ है ना। जो जो पॉइंट्स आप हाईलाइट कर रही हैं, तो वो तो फिर अब उनके पास उसकी परमिशन भी है, और अब जिस बात को लेकर आप हाईकोर्ट गए थे उसी पर तो अब सवाल है, वही तो परमिशन मिल गई। ईडी ने बिल्कुल, ईडी ने बिना परमिशन के 2 साल कार्रवाई की। अब उन्हें परमिशन मिली है, परमिशन मिलके भी वो क्या उखाड़ लेंगे? उन्होंने इतने हजारों पेज की जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उसमें एक प्रूफ नहीं है हमारे किसी। मेरी बात तो सुनिए, मेरे को जवाब तो देने दीजिए। मैं बोल रही हूँ अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन उनकी बेल के मुकदमों में कोर्ट पे दर्ज है, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कहीं पे भी एक पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग का सिरा उनके हाथ नहीं लगा है। ये केस पूरा फर्जी केस है। आई थिंक इससे ज्यादा ये तो एक ही पुराने केस को, एक मिनट मेरी बात पूरी करने दे दीजिए, आप बिल्कुल बोलिए। आज एफआईआर दर्ज हुई है, आप ये देखिए ये वीडियो, यहाँ पे बीजेपी के नेता बकायदा जूते बांट रहे हैं आज की तारीख में चुनाव लड़ते हुए। ये परवेश जी हैं, नई दिल्ली के बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये जूते बांट रहे हैं, इन्होंने साड़ियां बांटी हैं, इन्होंने ब्लैंकेट्स बांटे हैं। ये एक्चुअल कानूनन जुर्म है। जो शराब घोटाला है, शराब घोटाला महज एक बनाया हुआ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो बीजेपी ने यूज किया है आम आदमी की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने को। प्रवेश वर्मा पर भी एफआईआर की परमिशन दे दी गई है कि उन पर भी एफआईआर की जाए बिल्कुल को लेकर, और प्रवेश बिल्कुल ये पहले से भी विवादों में घिरे रहे हैं, पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है, यासिर जिलानी जी देखिए, मैं तो बोल रही हूँ कि दिस इज द इशू कि दिल्ली के चुनाव को, संवैधानिक चुनाव को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिस इज द मेन इशू टुडे। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, आप लोग क्यों उनको फेयर चांस नहीं दे रहे हैं जमीन पर खड़े होकर चुनाव लड़ने का? और ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी है, ये उनका सीधा आरोप है कि कोई मामला नहीं बनता, लेकिन चुनाव से पहले जो हमारे मेन चेहरे हैं, मेन लीडर्स हैं, उन सब के खिलाफ आपकी ये प्लानिंग है, मिसयूज कर रहे हैं आप एजेंसीज का, ये एक रेगुलर आरोप। मीनाक्षी जी, हम कौन होते हैं जब इनका कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता है? बहन जी ने अभी कहा ना कि
क्या उखाड़ लेंगे। तो ये जो भाषा है ना इनके मुख्यमंत्री से लेके इनके प्रवक्ता तक का, ये दिल्ली की जनता इस बार इनकी भाषा को भी सुन रही है और सबक सिखाएगी। हताश और निराश कौन दिख रहा है? कल का वीडियो दिखाता है कि किस तरीके से लूट लो, जो जहां मिले उसको लूट लो। दिल्ली वालों को क्या आपने बिल्कुल कमजोर समझा? दिल्ली के दिलवाले बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनके आप सम्मान के साथ खेल करेंगे ना अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, तो वो उनको आपको बख्शने नहीं जा रहे। 5 तारीख का जो दिन आ रहा है फरवरी का, आपकी विदाई का है। और आप बताएं कि शराब घोटाले में, जिस शराब घोटाले की एक एक कड़ी को एविडेंस उसके पूरे जांच करने के बाद, उसको जोड़ने के बाद मुख्य जो आधार बनाया है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा। अभी हमारे बड़े काबिल वकील आपके साथ जुड़े हुए, वो इस पे विस्तृत आपको लीगल वे में आपको समझाएंगे। लेकिन किस तरह की बात ये लोग करने लगे, कितना घमंड कि क्या उखाड़ लेंगे। इस तरीके से 11 साल में आपने कुछ किया नहीं है। यही घमंड, यही अर्बन नक्सलाइट सोच और सर, ये ये जो इस जवाब तरह देना की बात करना, ये किसी को देखिए, डराने की देखिए बात इनकी करना। बात, की बात करेंगे। ये जी मुझे अबर नक्सलाइट कह रहे हैं। प्रवेश ये वर्मा मैं जी पर लिख जवाब के ले लूं दीजिए, कि मेरे को क्योंकि वो अबर आज की नक्सलाइट ले रहे हैं, मैं इम्पोर्टेंट इनके ऊपर एक्शन लूंगी फिर। दिखा रहे हैं। प्रवेश हाँ, वर्मा लिख जी के क्यों ले नहीं लीजिए सुनते? ना, सेंट्रल लिख के लीडरशिप ले दिल्ली लीजिए, नहीं की उसको क्यों आपने नहीं सुनते? चिपका लीजिए कहीं पे।